वाकया हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत के दावेदार 30 होंगे। सही है, 30 लोग ऐसे होंगे जो नबूवत का इजहार करेंगे, लेकिन वो सब कज़्ज़ाब होंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक शख्स था जिसने नबूवत का दावा किया था। आप जानते हैं वो कौन था? वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुस्लिमा ने जो है ना वो एक खत लिखा कि ए मोहम्मद, अब समझिएगा, इस खत को समझिएगा, डेफिनेशन को समझिए। ये खत्म नबूवत कितना सेंसिटिव मौजू है। एक मुसलमान को इसकी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए, इसके बारे में इल्म होना चाहिए। मुस्लिमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब तक हयात जाहिरी में हैं आप नबी, अगर आप वफात जाहिरी पा जाएं तो मैं नबी। ये सौदा कर लेते हैं, ये सौदा कर लेते हैं। जब तक आप हयात आप नबी, जब आप वफात पा जाएं तो मैं नबी। आप सिर्फ स्टैंप लगा दें, मोहर लगा दें, हमारी और आपकी डील मंजूर मान ली जाएगी। जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खत मौसूल हुआ तो मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस पर लिखो मुस्लिमा कज़्ज़ाब है, झूठा है। अब चूंकि वो बहुत बड़ा बादशाह था, उसका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था, उसकी वहशत थी, उसकी दहशत थी। अब फरमाया कि ये खत उस तक के पहुंचाना है कि वो झूठा है। कौन पहुंचाएगा? हजरत सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सहाबी ऐसे हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बताएंगे हम किसके मानने वाले हैं। हजरत सहाबी हजरत सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप खजूर खा रहे थे, आपने फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और हाथ खड़ा किया। यहाँ इतनी जल्दी में कि हदीस मुबारक में कि आपके जो मुंह में खजूर थी वो भी गिर गई। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या हबीब बिन ज़ैद, कम से कम खजूर तो आराम से खा लो। कहा नहीं, ये मसला इतना खतरनाक है कि वो शख्स जो खत लेकर जाएगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और बात खत्म नबूवत की है। हबीब चाहता है अगर खत्म नबूवत में जानों का नजराना जाए तो सबसे पहले ये होता है जज्बा, और ये है जज्बा खत्म नबूवत पर पहरा देने का सहाबी का। अब मैं वाक़े को बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, चूंकि हमने आगे बढ़ना है तो मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। आप अब वो खत लेकर, जिसमें कज़्ज़ाब लिखा हुआ होता है, वो खत लेकर जाता है मुस्लिमा के पास। अब मुस्लिमा को वो खत दिया जाता है तो बादशाहों का तरीका होता है कि वो जगह पे बैठे होते हैं, खत कोई दरबान पढ़ के सुनाता है। अब जब दरबान ने खत खोला तो दरबान भी इस वजह से डर गया कि अगर मैंने इस शख्स को कज़्ज़ाब कहा तो ये तो मेरा भी सर कलम कर देगा, ये इतना जालिम है। अब उसने कहा कि हजरत मैं ये खत पढ़ सकता नहीं। तो फरमाया, उसने मुस्लिमा ने कहा कि जो सहाबी ये खत लेकर आए उसी को बोलो कि वो ये खत पढ़े। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो डरते नहीं थे ना, मोहम्मद के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। हाँ, मोहम्मद के नाम लेवा सर कटाने से नहीं डरते। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत खोला और कहा, मुस्लिमा तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी तो मुस्लिमा जो है वो अपने ही अंदर ठर्रा गया, उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुझे जुर्रत कैसे हुई कि तूने मुझे झूठा कहा? तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ तेरा? तो आंखों में आंखें डालकर साहबी रसूल ने कहा, क्या कर सकता है? मेरी गर्दन उगाड़ सकता है, मेरी गर्दन उड़ा सकता है, मेरे 12 बच्चे हैं। अब जज्बा सलाह सुनिए, मेरे 12 बच्चे हैं। जब मैंने अपने आका से ये खत लिया था ना तो मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा, 12 मासूम बच्चे हैं मेरे, और मैं ये नियत करके और अपने घर में ये बताकर आया था कि बच्चे आज से तू यतीम हो जाओगे तुम सारे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाप खत्म नबूवत पर पहरा देने जा रहा है। लेकिन हाँ, याद रखना, तुम्हारा बाप तुम्हें हमेशा के लिए बाप वाला कर जाएगा। तुम्हारे और मेरे पूरे खानदान पे रसूल पाक का साया हो जाएगा। रसूल के गुलाम ऐसे होते हैं, रसूल के गुलाम कभी नहीं देखते कि पीछे घर में क्या होगा, पीछे खानदान में क्या होगा, अब मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे कौन पालेगा। मुस्लिमा को कहते हैं साहबी रसूल, मेरे 12 बच्चे थे, तू मुझ पे खंजर चला, तू मेरा सर उड़ा दे, लेकिन हाँ मैं भी कहता हूँ तू कज़्ज़ाब है। आखिरी नबी तो मेरे आका लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज आपकी ये लब्बैक मैं कहता हूँ दरबार मुस्तफा में सुनी जा रही है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुस्लिमा जो है एक तलवार उठाता है और हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक बाजू काट देता है। एक बाजू गिर जाता है जमीन पर और वो तब भी कह रहा होता है खातमन नबीन है तो रसूल सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मुस्लिमा आंखों में आंखें डालकर कहता है क्या तुझे तकलीफ नहीं हुई? तेरा एक हाथ कट गया, तेरा एक हाथ कट गया, क्या तुझे तकलीफ नहीं हुई? कहा जो मजा रसूल की गुलामी में मिला है अब कोई तकलीफ लगती नहीं। अरे जब से उनको देखा है अब मेरी नजर में गोया मेरे इमाम ने जो शेर में कहा वही हबीब बिन ज़ैद ने कहा होगा क्या अब मेरी निगाहों में जचता ही नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने, तभी मैं कहता हूँ हमेशा आला हजरत के कदमों से जुड़े रहो। तुम्हें इश्क रसूल अगर चाहिए तुम्हें आला हजरत के कदमों से मिलेगा। तुम्हें मोहब्बत रसूल चाहिए तुम्हें आला हजरत के कदमों से मिलेगा। तुम औलिया कामिलीन को मानते हुए चलो, उनकी मानते हुए चलो। ये औलिया कामिलीन की निगाहे करम ऐसी होती है तुम्हारे दिलों में ये इश्क रसूल का गुलदस्ता खिला देती है। एक बाजू काट दिया गया लेकिन जबों पे एक ही बात थी कि अना खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह की जात है। दूसरा बाजू काट दिया गया। मैं वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूँ, बड़ा मुफस्सिल वाक़या है, बीच में कलाम भी होते हैं। एक बाजू गिर चुका है, दूसरा बाजू गिर गया। मुस्लिमा कहता है अब कुछ समझ आई? कहा समझ आई। मुस्लिमा कहता है अब कुछ समझ आई? कहा हाँ समझ में आई। और जो जवाब दिया होगा मेरे आला हजरत ने फिर ऐसा लिखा कि सबसे आला व आला। कुछ समझ आई? मुस्लिमा ने कहा कुछ समझ आई, कुछ तकलीफ हुई, कुछ दर्द हुआ। अल्लाह अकबर। तो सहाबी रसूल ने कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से भी आला, रसूलों से भी आला हमारा नबी। सर कलम कर दिया गया। अब दूर शहर में सर कलम किया गया, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह, अचानक आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो कासिद पैगाम लेकर गया था शहीद कर दिया गया। मैं उसकी ताजियत में रो तो रहा हूं लेकिन मैं देख रहा हूं जो उसने मेरी खत्म नबूवत पे पहरा दिया तो फरिश्ते उसका इस्तकबाल जन्नत में कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है खत्म नबूवत। जब खत्म नबूवत का कोई सिपाही दुनिया से जाता है ना तो फिर उसका इस्तकबाल रूहानी फरिश्ते करते हैं। तो अपने आप को हमेशा तैयार रखें। ए मर्द मुजाहिद, हम सुन्नी सिर्फ सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर हमें रसूल का दामन मिला, अगर हमें गौसुल वरा का दामन मिला, अगर हमें ख्वाजा अजमेर का दामन मिला, अगर हमें बाहुद्दीन नक्शबंद का दामन मिला, अगर हमें बाबा फरीदुद्दीन का दामन मिला, अगर हमें पीराने उज़्ज़ाम का दामन मिला, अगर हमें उलमा इकराम का दामन मिला तो हमारे ऊपर जरूरी और जरूरी है कि जब वक्त पड़े तो रसूल के दीन के लिए हम भी अपने तन मन और धन की कुर्बानी के लिए हाजिर रहें। हमेशा याद रखें ये है रसूल से वफादारी। तो इंशाल्लाह नियत करें कि जब तक रसूल का पैगाम इंशाल्लाह आम होता रहेगा हम इस तरह भी इंशाल्लाह आम करते रहेंगे। और जब जरूरत पड़ी जानों की तो फिर ये जाने हुजूर पे कुर्बान है। इंशाल्लाह नियत कर लें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जब ये जाने इंशाल्लाह जरूरत पड़ी हुजूर के नाम पे कुर्बान करूं। मदहा अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, सिर्फ नाम तक नहीं काम तक अमली जामा। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं।